मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है जीवित प्रभु के चरणों में। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 1 से 5 वचन। आज 28 मई है और कितने शानदार तरीके से मई के महीने में जीवित प्रभु ने सबको संभाला है, सबकी ज़रूरतें पूरा की हैं, सबको कितने अच्छे तरीके से अपने अनुग्रह में रखा है। तो एक बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय है। कल आप 29 मई को उपवास रखकर परमेश्वर को ज़रूर धन्यवाद दें कि प्रभु आपने मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, कितने अद्भुत तरीके से सुरक्षित रखा और आनंदित रखा, मेरी ज़रूरतें पूरा की। और फिर दूसरा, आप जून के लिए भी प्रार्थना करें, जुलाई के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि जून में और जुलाई में बहुत बरसात रहेगी, गर्मी रहेगी, पशु पक्षी भी परेशान, मनुष्य भी परेशान, बहुत सारी जगह बहुत चीज़ों की कमी घटी होती है। लेकिन जब आप सब प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा होगी, हर ज़रूरत पूरा होगी। तो आज मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ। दोनों महीने में प्रभु आपकी तरक्की करेगा, आमीन। जिनके पास घर नहीं, प्रभु ने घर देगा। जिनके पास नौकरी नहीं, नौकरी आएगी। जिनके पास बेबी नहीं, बेबी की ब्लेसिंग आएगी। और दूसरी बात ये ध्यान रहे कि आप प्रभु यीशु मसीह के हैं और प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्रभु ने आपको लाखों करोड़ों लोगों से चुना है, आमीन। सब कहें आमीन। सब कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन, फिर लिखे आमीन, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 1 से 5 वचन में लिखा है, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। और हम देखो, दूसरा थिस्सलुनीकियों में पौलुस सिलवानुस को, तीमुथियुस को और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पत्र लिखता और कहता, भाई मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो, जो मैं आने वाले भविष्य में और जगह सुसमाचार बांट सकूं और प्रभु की ऐसी महिमा हो सके जैसे आज तुम सब ने प्रभु को ग्रहण किया है और तुमने पाप छोड़कर पवित्रता के पीछे आए हो, बुरी चीज़ें छोड़ करके प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। तो मैं ये पवित्र संदेश और भी जगहों पर ले जाऊं जिसे सुनकर लोग बचाए जाएं। तो वो ऐसे बताता है और वो कहता है, मेरे लिए प्रार्थना करो। देखो, प्रार्थना की कितनी बड़ी ज़रूरत है, कितनी बड़ी ताकत है। लिखा है, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। तो प्रार्थना की शक्ति टेढ़े मनुष्य से, दुष्ट मनुष्यों से और शैतान से, शत्रु से, दुर्घटनाओं से बचाएगी। परंतु प्रभु सच्चा है ना, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। आप मुझे जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, है ना, मलेशिया में, सिंगापुर में, उत्तराखंड में, नेपाल में, गुजरात में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तिब्बत में, जहाँ भी आप सुन रहे हैं, अपने घर में, बच्चों में, परिवार में, वहाँ ये भविष्यवाणी इन 2 महीने में पूरा होगी। सब कहें आमीन, सब लिखें आमीन, सब बोले प्रभु का धन्यवाद, मेरे जीवित यीशु का धन्यवाद। है ना, आपको क्या हैबिट लग गई ये आपको पता होगा। आपका मन का स्वभाव क्या होगा जब किसी को बताया जाता है कि आपको ये बीमारी है तो पूरा ध्यान बीमारी पर होता है। ऐसे जब कोई शराब पीने लगता है, बुरे काम करने लगता है, तो शैतान का, फैमिली का, सबका ध्यान होता है कि ये आदमी ये पाप कर रहा है। अगर वो छिप भी जाए तो एक न एक दिन प्रकट हो जाएगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद वो पाप कभी ना कभी प्रकट होगा। और अगर इस दुनिया में ढपा रहा तो वो स्वर्ग
नहीं जाने देगा, वो नरक में पहुंचाएगा, वो प्रकट होगा। बाइबल कहती है प्रभु सच्चा है। आप कहें मेरा प्रभु सच्चा है, मेरा यीशु मसीह सच्चा है ना। वो आपके आंसुओं को पहुंच देगा। लिखा है परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, है ना। दुष्ट है कोई जो परेशान करना चाहता है, जिसने प्लान किए हैं, जो लोगों के विरोध में है ना। बाइबल कहती है उससे प्रभु रक्षा करेगा तुम्हारी, है ना। कोई है जो क्या करता है, वो दुष्ट बुराई करना चाहता है ना, लोगों को परेशान करना चाहता है। मत्ती 5:17 में लिखा है परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है, यानी दुष्टता से होता है। और फिर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय 16 वचन में, वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ जाए। देखो वो कितना, याकूब कितना फेथ करता है कि जो स्वर्गदूत मेरे साथ रहा, मुझे बुराई से छुड़ाता रहा, अब वो इन बच्चों के साथ रहेगा और फिर उनके बच्चों के साथ रहेगा और इनको बढ़ाएगा। क्या आप कह सकते हैं आमीन? क्या आप कह सकते प्रभु की जय हो? क्या आप कह सकते यीशु आप मेरे लिए मारे गए? क्या आप कह सकते यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है? क्या आप कह सकते हैं मैं प्रभु का हूँ? प्रेज द लॉर्ड। आप निर्णय करें, प्रभु की आराधना में लगे रहें, प्रभु के लिए दुख उठाएं, सुख उठाएं, प्रभु के लिए दौड़ते जाएं, है ना। वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, प्रेज द लॉर्ड। आप कहें सच में ये बात हकीकत है, प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है ना। परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है ना। कैसा परमेश्वर है? विश्वास योग्य, है ना। विश्वास योग्य, कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, प्रभु विश्वास योग्य है। जब हम रोमियो की किताब 16 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, रोमियो की किताब 16 अध्याय और उसके 20 वचन में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, है ना। रोमियो की किताब 16 अध्याय में पौलुस एक एक भाई बहन का नाम लेकर के सबका अभिवादन करता है और सब घरानों को नमस्कार करता है। कितना छोटा होता है ना, मतलब सबका नाम ले लेकर नमस्कार करता है। अगर कहीं 20 आदमी इकट्ठा हैं और या 50 आदमी इकट्ठा है तो सबसे एक आदमी का हाथ मिलाना, फिर उससे पूछना भाई आप कैसे हो, है ना। कितना कई बार बोरिंग भी लगता है, कई बार बड़ा काम भी लगता है, लेकिन कुछ भाई बहुत निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, उत्सुकता के साथ करते हैं, है ना। पौलुस भी उत्सुकता के साथ एक एक का नाम लेकर सबसे हाथ मिलाता है, सबको नमस्कार करता है और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बड़ी बात को, भविष्यवाणी को प्रकट करता है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवाएगा। आप जैसे हैं आप नोट कर लो, यीशु आपको ओरिजिनल बना रहा है, आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर रहा है और आपके द्वारा, आपके पैरों के द्वारा शैतान कुचला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप यकीन करते हैं? आप कहें हाँ मैं यकीन करता हूँ, हाँ मैं खुदा पर धन्यवाद करता हूँ, हाँ मैं जीवित प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप 1 महीने से रिश्ते के लिए परेशान, 2 महीने से, 3 साल से, आज की प्रार्थना आपके घर आशीष लेकर आएगी। आप 2 साल से, 3 साल से बच्चे के लिए परेशान,
प्रभु इन दिनों में आपके लिए आशीष लेकर आएगा। आपका रोटी छीन ली, कपड़ा छीन लिया, पैसा छीन लिया, यीशु नाम में इन महीनों में वो सब वापस आएगा। क्या आप कहेंगे धन्यवाद? आप कहें हाँ प्रभु यीशु का धन्यवाद, हाँ मेरे जीवित प्रभु यीशु का धन्यवाद। बाइबल कहते शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हाँ, ये काम यीशु मसीह कर सकता है। लिखा है हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे, है ना। बाहर भी और अंदर भी पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करे। जीवित प्रभु तुम्हारे एक तरह से मन को भी आनंदित करे और तुम काम करो और आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना भला परमेश्वर है। बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे, है ना। प्रभु तुम्हें और तुम्हारे वंश तक की सोचता है। हालेलुया। कितनी भलाइयाँ प्रभु के साथ है, कितना प्रेम प्रभु के पास है, कितनी महिमा प्रभु यीशु के पास है ना। बाइबल बताती है लोग हमेशा, है ना, चमत्कार देखना चाहते। लूका की पुस्तक बताती है, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 29 से लेकर 32 वचन में, जब बड़ी भीड़ इकट्ठा होती जाती थी तो वह कहने लगा इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसे योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 20 युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आए, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। और जब हम मत्ती 12 अध्याय में इसको पढ़ते हैं, मत्ती 6 अध्याय में पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है प्रभु यीशु मसीह सबसे बिगेस्ट है ना। लोग चिन्ह ढूंढते हैं, है ना। ये लोग भी क्या चाहते थे, यहूदी क्या चाहते थे कि बस प्रभु अभी हमारे साथ क्या करे, पानी का दूध बना दे, कुछ ना कुछ ऐसा कर दे जिसे हम थोड़ी देर के लिए ताड़ियां बजाएं, है ना, उनके मन में। लेकिन प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि यहाँ सुलेमान से भी बड़ा है, यहाँ नीनवे से भी बड़ा है। अगर तुम चमत्कार देखना चाहते हो, प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम पश्चाताप करो तो तुम्हारे लिए अद्भुत काम होंगे। यदि तुम पश्चाताप करोगे तो प्रभु यीशु तुम्हें उससे भी, और वो प्रभु यीशु से पाना चाहते। प्रभु ने कहा सब कुछ मिलेगा, मन तो फिराओ नीनवे के लोगों के जैसे, उस रानी के समान तो आओ मेरे पास। आप कहें प्रभु हम तेरे पास आ गए, आमीन। आप कहें यीशु हम तेरे पीछे पीछे आ गए। प्रेज द लॉर्ड। पहला इतिहास 29 अध्याय 18 वचन कहता है, हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। कितनी सुंदर प्रार्थना वो करता है ना। कितना अद्भुत प्रभु के सामने नरम होता है। जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पौलुस कहता है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं, है ना। पौलुस ने उन्हें विनती कहा कि मैं तुम्हें यीशु मसीह के विषय में विनती करता हूँ। कितनी नरमता। आप अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में जहाँ आप काम करते हैं, सारी जगह आप नरमता का, है ना, विनती करें,
है ना, बहुत सरलता का भाव रखें। आपका जहाँ पैसा फंसा है पवित्र आत्मा ले आएगा। आपकी जो कमी घटी है वो प्रभु के दूत पूरी करेंगे। विश्वास से धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 23 से पढ़ते, लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। है ना, कितना अद्भुत प्रभु का वायदा है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें अपने आप पवित्र करेगा। तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। यानी प्रभु यीशु के बादलों पर आने तक, है ना। प्रियो, पश्चाताप करें, प्रभु को उद्धार करता ग्रहण करें। प्रभु यीशु शीघ्र बादलों पर आएंगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं उस चौड़े मार्ग में, नरक के मार्ग में बिजी हैं। बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत छोटे रोड पर हैं जो स्वर्ग को जाएगा। आप कहे, मैं ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, मैं छोटे रोड से जाऊंगा। बाइबल कहते हैं, तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। है ना, कैसा स्वर्ग ले जाएगा, है ना, कैसा पवित्र करेगा, कैसा अद्भुत महिमा देगा, है ना। वचन कहता है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 25 वचन में फिर कहा, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। इस जून में, जुलाई में खुदा का अनुग्रह आप पर होता रहेगा। प्रभु का अनुग्रह आपके कारोबार पर होता रहेगा। यदि बादलों पर प्रभु के आने में देरी है तो आप लिख लो, इन दिनों प्रभु आपकी डबल तरक्की करेगा। आपका बिजनेस ब्लेस होगा, आपके घर पर, फैमिली पर, बेटे बेटियों पर, हैं, प्रभु की मीठी मीठी आशीष से आएंगे। हैं, सुरक्षा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। पिछले साल एक भाई की बहुत बड़ी गवाही है कि मैं कश्मीर में चला गया और बहुत बारिश शुरू हो गई और मैं प्रार्थना सुन रहा था ऑनलाइन, और कि आप प्रार्थना कर रहे थे सर। प्रार्थना करते करते आपने कहा कि जो लोग संकटों में हैं, पवित्र प्रभु उन सब की रक्षा करे। और मैं बहुत ऐसी समस्या में था जहाँ से निकलना मुश्किल था। आगे से भी रोड टूट गई, पीछे से भी रोड टूट गई और अचानक ऊपर से पहाड़ टूट टूट कर गिरने लगे। और प्रभु ने पलक मारते ही पल पल सेकंड मेरी गाड़ी को और मुझे वहाँ से निकाला और सुरक्षित पहुँचाया। एक भाई बताते हैं कि मैं बहुत बड़ी बाढ़ में फंस गया था और प्रभु ने कैसे मुझे मेरे घर पहुँचाया। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक भाई ने पिछले साल अपनी गवाही दी थी कि सर मेरे लिए बहुत प्रार्थनाएं की कलीसिया ने, मंडली ने, कि मैं घर में सो रहा था और बरसात आई और मेरे घर की छत ही नीचे गिर गई। मैं और मेरी पत्नी, मेरी दोनों बेटी और दोनों बेटे, प्रभु ने कैसे स्वर्गदूत भेजकर बचाए। तो प्रभु आपको बचाए रखेगा। आपके हम बचे रहेंगे, आमीन। आपके हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 25 वचन में कहता है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, है ना। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 11 वचन में, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। आप बस चैनल सब्सक्राइब करें और लगातार प्रार्थना सुनते जाएं, हाँ और आमीन बोलते जाएं। प्रार्थना सुनते जाएं, हाँ और आमीन बोलते जाएं। प्रार्थना सुनते जाएं, हाँ और आमीन बोलते जाएं। परमेश्वर भला है, आपके निवास स्थान पर भलाई देकर रखेगा। परमेश्वर भला है, आपके काम और कारोबार पर भलाई देकर रखेगा। कुलुस्सियों 4 अध्याय 3 वचन में लिखा है, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो
कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूँ। पौलुस कहाँ था? कैद हो गया था, और कहता है कलीसिया से, मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं यहाँ से छूट जाऊँ और मैं अच्छे द्वार में पहुँचकर सुसमाचार सुनाऊँ। आपने जवानी में बहुत काम किया, अब आप बुढ़ापे में रोटी के लिए तरस रहे, इनकम के लिए तरस रहे, या आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया, या आपका परिवार आपके साथ बात नहीं करता, या आप जवान हैं, आपको कोई नौकरी नहीं मिलता। प्रार्थना की शक्ति काम करेगी। आमीन। आप मुंह बंद करें संसार के साथ बात करने से, अपना ध्यान क्रूस की तरफ लाए। दूसरों की कमी घटी दूसरे नहीं दे रहे, चुप हो जाए, शांत हो जाए, चुप हो जाए, शांत हो जाए। अपने घर के कोने में मैट बिछाएं और रोज 10 मिनट बोले, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। सुबह को धन्यवाद दे, दोपहर को धन्यवाद दे, रात को धन्यवाद दे। आशीष से चल कर आएगी, रोटी चल कर आएगी, पानी चल कर आएगा, कपड़े चल कर आएंगे, आपके बच्चे ब्लेस होंगे, आपके पड़ोसी ब्लेस होंगे, आपका घराना ब्लेस होगा। आप घुटनों के बल धन्यवाद में मन लगाए। बाइबल कहती है, जब हम भजन संहिता 3, 4, 5 पढ़ते हैं कि बिस्तर पर पड़े 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 धन्यवाद देता रहो। परमेश्वर को तू धन्यवाद देता रहो। वो तुझ पर दया करेगा, वो तेरे घराने पर दया करेगा, वो तेरी यात्राओं पर दया करेगा, वो तेरे खाने पीने का प्रबंध करेगा। और सच में ये बात है कि प्रभु प्रबंध करने वाला है। जब हम मलाकी की किताब 2 अध्याय, मलाकी की किताब 3 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ते, लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हाँ, प्रभु नष्ट नहीं होने देगा, विनाश नहीं होने देगा। प्रभु विनाश की शक्ति को डांटेगा, विनाश करने वाले को बांध देगा। है यहोशू की किताब 9 अध्याय में वो सारे लोग देखते हैं यहोशू जीत रहा है, परमेश्वर उनके साथ है। वो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और पुरानी रोटी लेते हैं, पुराने कुप्पे लेते हैं, और यहोशू के पास आकर कहते हैं, हम तुम्हारे परमेश्वर की महिमा सुनकर आए हैं और हम निर्वंश हो गए हैं, हम पर दया करो, हम अपने यहाँ किसी भी काम पर रख लो, मरने से अच्छा है। यहोशू ने कहा ठीक है, रह लो, और वो वहाँ रहने लगे और प्रभु ने उनको नया जीवन दे दिया और उनका पता भी चल गया, लेकिन फिर भी वो बचे रहे। प्रभु बचाए रखेगा, सारे पाप क्षमा करके, सारी गलतियां क्षमा करके नया जीवन देगा। आप बस उसका हाथ पकड़ ले और ऊपर की ओर चढ़ते जाएं, हाथ पकड़ ले और प्रभु में बढ़ते जाए। बाइबल बताती है उत्पत्ति 4 अध्याय में कि उत्पत्ति 4 अध्याय में बहुत से बच्चों ने जन्म लिया और कुल के बाद कुल और कुल के बाद कुल बनते चले गए, लेकिन एक आदमी के प्रार्थना करने से प्रार्थनाएं होना शुरू हो गई। बाइबल बताती है उत्पत्ति 4 अध्याय में 25 और 26 वचन में लिखा है, आदम अपनी पत्नी के पास गया, फिर उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया था, क्या एक वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम एनोस रखा। उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आदम का एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने सेत रखा। फिर सेत का प्रभु ने एक और बच्चा दिया, उसका नाम एनोस रखा। एनोस प्रभु से प्रार्थनाएं करने लगा और फिर क्या हो गया, पूरा जगत ब्लेस हो गया और लोग प्रार्थना करने लगे। आप भी ऐसे ही जन बन जाए, पवित्र आत्मा बहुत कुछ देगा, प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ देगा। हाँ, यीशु मसीह आपको देने वाला परमेश्वर है। कितने लोगों का अंगूठा पूरा दिन रील देखने में घिसने में चला गया, कितनों की आंखें सुबह से शाम टीवी देखने में चली गई, कितनों के दांत तंबाकू खाने में चले गए, है ना, बीड़ी शराब पीने में चले गए। और वो सोचते हैं कि मेरा कोई भी नहीं। मैं आपको बता दूं, आप ये सब छोड़कर यीशु मसीह को पुकारे। आप यीशु मसीह से कहें, मुझ पर दया करो, मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करो, मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करो, मेरे प्रभु मुझ पर दया करो।
आप उसकी दया का अनुभव करेंगे, आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करेंगे। आपको आपकी पत्नी, पड़ोसी, भाई बहन, आप जहाँ काम करते थे, परमेश्वर वहीं से लोगों को खड़ा करेगा, एंजल्स भेजेगा। बस आप प्रार्थना में, धन्यवाद में मन लगाएं। प्रभु आसमान को चीरेगा, शैतान की चादर को फाड़ेगा और फल की आशीष लाएगा, और प्रभु अद्भुत काम करेगा। एक सिस्टर बेचारी बहुत ऐसे उसमें रहती, पहाड़ जैसे क्षेत्र में, वो अपनी गवाही बताती है कि यहाँ पानी नहीं पहुँचता था और हम बहुत नीचे से पानी भर कर लाया करते थे। और एक बार हमारे पास किसी ने प्रभु यीशु के बारे में बताया, हमें प्रार्थना करने सिखाए और हम प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम सब पर दया करो, इस क्षेत्र पर दया करो। और प्रभु ने बहुत बड़ी दया करी कि हमारी प्यारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे नलकूप लगाए, नल के, और बहुत सारे लोगों के घर बनवाए, हमारा भी घर बनवाया। और वो बताते बहुत सारे लोगों ने शराब, नशे छोड़ दिए, छोटे बच्चों ने नशे छोड़ दिए। परमेश्वर को जब आप पुकारते हैं, यीशु मसीह को जब आप पुकारते हैं, तो वो ब्लेसिंग लेकर आता है। वो देखता है किसके पास क्या है, क्या नहीं है। आज भी वो महिमा प्रकट करेगा, आज भी वो चमत्कार करेगा। वो अद्भुत और सच्चा परमेश्वर है। वचन कहता है, जब हम मरकुस 15 अध्याय को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय को आप पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है 13 से लेकर के 21 वचन में कि प्रभु यीशु ने, देखो कितना बहुत ही महिमित बात लिखी है। लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, है ना, और उनके बीमारों को चंगा किया। प्रभु ने उन पर तरस खाया। यीशु मसीह आज भी तरस खाएंगे, हम पर तरस खाएंगे, परिवारों पर तरस खाएंगे। आप देखो कितने बहुत हाई लेवल से महंगाई हो रही है। आप पेट्रोल की महंगाई देखो, खाने के तेल की महंगाई देखो, किराए की महंगाई देखो। आप जाकर किसको रोएं, किसको बताएं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे दवा की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है। आप किसको जाकर कहें कि मैं इतना महंगा तेल, इतने महंगे चीज़ें नहीं खरीद सकता, या इतनी महंगी, है ना, छत का सामान, घर का सामान, मैं इतना महंगा गैस, ये कितनी सारी चीज़ें हैं। आप किसको जाकर कहेंगे? आप यीशु मसीह को कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, यीशु मैं तेरे पीछे आया हूँ, धन्यवाद में मन लगाएं। बाइबल बताती है, जब हम मत्ती 9 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है 35 वचन में, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। प्रभु ने इन लोगों को देख करके भी तरस खाया। आज हम पर भी वो तरस खाएगा, आने वाले समय में वो तरस खाएगा। आप सब कहे, प्रभु आप मेरे उद्धार करता है। मैं निवेदन प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपने लहू में ढांप लो। आप कहें, प्रभु यीशु मेरे अंदर काम करो, प्रभु यीशु मेरे घर परिवार में काम करो, प्रभु यीशु मेरे भविष्य में काम करो, मेरी गवाही बनाओ, मेरे पाप को क्षमा करो, मुझे नए सिरे से खड़ा करो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। पवित्र आत्मा आपको बहुत आशीष देगा, आपके साथ साथ चलेगा, आपके व्यवसाय में, जीवन में, परिवार में वो शांति और बरकत देगा। आइए प्रार्थना करें, सब सरों पर हाथ रखें। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप इस चैनल पर जुड़े हर एक परिवार को प्रभु आने वाले समय में भी बहुत आशीष दीजिएगा। पिता परमेश्वर, हम विनती प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, सीखते हैं, प्रार्थनाओं में समय बिताते हैं हमारे साथ, उनके घरों में आप शांति दो, बरकत दो, चंगाई दो, प्रेम दो, भर भर कर आशीष दो।
उस दुष्ट को आज बांध दो जो डराता है, कमज़ोर करता है, बीमार करता है। उस दुष्ट को इसी समय बांध दो जो निराश करता है। पथरी रसोली बाहर निकाल दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, हर एक आँखों का रोग, पेट का रोग, पैरों का रोग आज धुआं बनकर उड़ जाए, यीशु नाम में बाहर निकल जाए। प्रभु हम दुआ करते हैं, हर एक फैमिली पर आप एक बड़ा ग्रेस दे, एक बड़ी आशीष दे, एक बड़ी चंगाई दे। प्रभु की महिमा उतरे, प्रभु की दया उतरे, प्रभु का अनुग्रह उतरे। यीशु मसीह के नाम में कोई भी खाली हाथ ना रहे। एक एक को प्रभु जी आप स्वर्गीय दर्शन दो, बादलों पर आने का दर्शन दो। इस संसार में जब तक हैं हर एक ज़रूरत पूरा करो यीशु नाम में। यीशु के नाम में हर एक गुप्त बीमारी आउट हो जाए, हर एक अंदर छिपी बीमारी आउट हो जाए, हर एक लड़ाई झगड़ा मुकदमा आउट हो जाए। बड़ी बड़ी ब्लेसिंगें मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक की अच्छी इनकम खुल जाए, हर एक की बेस्ट इनकम होने लगे, हर एक को बेस्ट बरकत मिले प्रभु यीशु के नाम में। सब कहें आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू।